ये गांठ बांध ले साधक कि स्वप्न में भी कभी किसी को अपना न मान ले कि ये मेरा प्रिय है, नहीं तो वही तुम्हारे जीवन का घातक चिंतन वाला बन जाएगा, तुम्हारे चिंतन में बाधा पहुंचा देगा। ये माया पहले झुक के आती है, क्योंकि अगर सीधे युद्ध का चैलेंज दे के आवे तो साधक कभी परास्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत पार्षद है। साधक जब मारा गया तो दया में मारा गया। इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। ये सत्संग है भगवत प्राप्ति के लिए, चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त साधक। कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज करने पर इनका स्वामी खड़ा हो जाएगा, और स्वामी साथ खड़े तो दासी है माया, सामने टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। वो बड़ी चतुरता से आती, प्रवीणता से झुक के आती है और झुका के रौंद के जाती है। ये लिख लो कागज में, चाहे दिमाग में लिख लो। झुक के आती है और झुका के रौंद के रुला के फिर उन संतों का अनुभव निकलता है। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना ना माने। यहां जीवन में ये बात लिख लेनी चाहिए। ये अनुभव की बात है। विक्षेप त्रिभुवन में कोई नहीं डाल सकता। विक्षेप वही डाल सकता है जिसको अपना माना है, बस। वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसे अपना मान लोगे वही तुम्हारे भगवत चिंतन में बाधा खड़ी कर सकता है, अन्यथा किसी की ताकत ही नहीं है। और हम अपना कब किसको मानते हैं? जब कोई झुक के रो के आता है तो दया से द्रवित होकर के जे भी उसे स्वीकार करता है तो उसकी दया का दुरुपयोग करके रौंदते रौंदते उसे भगवत विमुख करने की पूरी चेष्टा की जाती है। ये माया है। इसलिए असंगोहम पुरुषः, जिसने ये ब्रह्म सूत्र अपने जीवन में धारण किया, ये हम बहुत चूक की बात बता रहे हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। जीवन में ये अनुभव की बात बता रहा हूं। जब कभी चूक हुई है तो दया के कारण हुई है, और जब कभी कोई विघ्न साधना में पड़ता है तो साधु की दया उसे फंसाती है। इसलिए वो दया जो हमारे प्रभु के चिंतन में बाधा पहुंचा दे, कभी नहीं। दया दूर से करनी चाहिए। उपदेश कर दे भगवान नाम वाणी लीला का और छोड़ दे। पर होता क्या है, ये समर्थों को उपदेश दिया जाता है। जिनको अपने बल से उठाकर भगवत प्राप्ति करानी होती है उनको उपदेश नहीं दिया जाता, उनको गोद में लेकर चला जाता है। और ऐसे गोद में लेकर चलने के लिए चाहे अपनी दुर्गति हो जाए पर उनकी दुर्गति ना होने पावे, ऐसा स्वभाव संतों का, तो उनको दुख भोगना पड़ता है। यद्यपि उनकी महानता है पर उनको दुख भोगना पड़ता है। ये संसार उनको रुलाता है, ये संसार उनको पीटता है, ये संसार उनको मारता है, संसार उनके शरीर को नष्ट कर देता है। कितने उदाहरण हैं। अगर साधक निर्विघ्न परमात्मानंद में स्थित होना है तो दया किस पे करनी है? किसी पे नहीं। क्यों? क्योंकि सब भगवान का स्वरूप है। हम खुद दया के पात्र हैं। सब हम पर दया करें, हाथ जोड़ के त्रणादपि सुनिचेन तो निकल जाओगे। और अगर गुरु बने दया करके परम पद प्राप्ति कराने के लिए, तो उदारता है, ये उसका स्वभाव है। पर रो के यहां से जाना पड़ेगा, पिट के यहां से जाना पड़ेगा, और नाना प्रकार के प्रहार को सह के जाना पड़ेगा। ये बहुत आंतरिक बात कह रहा हूं, अगर समझ पाओ तो समझ लेना, नहीं आगे माया समझा देगी आपको। सिर्फ अपनी बात मनानी, उसकी बात नहीं माननी। सिर्फ अपनी निष्ठा में रहना है, उसकी तरफ झुकना नहीं, तो बात बन जाएगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अगर ये रहा कि मुझे अपनी बात बनाने के लिए मुझे इसकी बात माननी, तो ध्यान रखना जीवन भर पछताना पड़ेगा, जीवन भर रोना पड़ेगा, और उसका कल्याण हो कि नहीं फिर संशय हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा शासन से प्रकट होती है, दुलार से नहीं। श्रद्धा कभी किसी की सुरक्षित रखनी है, उसकी श्रद्धा बढ़ानी है, तो कभी किसी को दुलार ना करे, ये गांठ बांध ले। आप इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको मान लोगे तो जीत जाओगे माया पर। संतों के अनुभव सुने जाते हैं, वो किसी राग द्वेष से युक्त नहीं होते, वो परमात्मा साक्षात्कार कराने वाले होते हैं। कभी भी साधक को, संत को, उपदेशक को
दया करके, द्रवित होकर, अपने सिद्धांत का त्याग करके उसको सुधारने के लिए कभी ना झुके। अगर अपने सिद्धांत से उसका उद्धार होता है तो ठीक है, अपने सिद्धांत को त्याग दिया तो जीवन भर पश्चाताप रहेगा और सामने वाले का उद्धार नहीं हो सकता। ये खूब सूक्ष्मता से रात रात भर भगवत चिंतन करके उसका अनुभव कि उपासक की ये गलती हो जाती है। अपने लोग किसी भी बात को, किसी भी घटना को घुस करके हुए घुनाक्षर न्याय, जो जैसे घुन गेहूं को ऊपर पूरा सुरक्षित रखता है और एक जगह से छेद करके अंदर जाता है और पूरा का पूरा माल ले लेता है, केवल खोखा रह जाता है, ऐसे उसे घुनाक्षर न्याय कहते हैं। किसी भी घटना, किसी भी शब्द पर घुस जाना और उसके रहस्य को निकाल करके ज्यों का त्यों ऐसा अनुभव करना, ये उपासक बड़े बड़े संतों से गलती हो जाती है। और इसी गलती का नाम साधुता है। इसी गलती का नाम साधुता है कि वो अपनी गति दुर्गति का ध्यान न रख करके पामर जीवों को परम पद प्रदान करने के लिए नीचे उतर जाते हैं। आओ हमारे सर पर पैर रखो और भगवत प्राप्ति करो। हम जैसे हैं वैसे प्रियालाल के हैं। हमारे प्रियालाल में अपार सामर्थ्य है। साधक जब तक भगवत साक्षात्कार न कर ले तब तक तटस्थ भूमिका रखे, कभी किसी को अपना ना मान ले, नहीं तो भगवत साक्षात्कार में बाधा पड़ जाएगी। तुम जैसे हो वैसे भगवत साक्षात्कार कर सकते हो। हमारी बात ध्यान रखना। काम है, क्रोध है, लोभ है, चिंता मत करो। ये नारकी गति प्रदान करने वाले शत्रु हैं, पर हम जिनके शरणागत हैं उनके प्रभाव से, जैसे जंगहा लोहा पारस के प्रभाव से सोना बन जाता है, तो पारस भी तो जड़ है। जड़ पारस अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो चैतन्य घन परमात्मा और हमारी स्वामिनी किशोरी जो, वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगी। इसलिए बहुत सावधान होकर जो सत्संग सुन रहे हो, कर लो भगवत प्राप्ति। तैयार केवल तुम्हें होना है भगवत प्राप्ति, तो इष्ट और गुरु कराएंगे। केवल तैयारी तुम्हारी है। अगर चूक कर गए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही। तुम्हें बात समझ लेना। जैसे भूत का आवेश होता है ना, तो झाड़ने वाला कहता है ये भूत बोल रहा है। इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है। ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है। ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो। तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। ऐसे अवसर जब आते हैं तो बहुत कम समय के लिए ऐसे अवसर आते हैं। बहुत चतुर प्रवीण आदमी होता है जो सौदा तय कर लेता है और धनी बन जाता है। नहीं तो लोग इंतजार करते रहते हैं, जन्म जन्म इंतजार करते रहते हैं और सौदा नहीं हो पाता। गुरु से सौदा, तन मन प्राण श्वासें दे करके, नाम और मंत्र ले करके उनकी कृपा से निहाल हो गए। आज तक जिसने सौदा किया, लेकिन सौदा कोई बिरला ये कर पाता है। तन मन प्राण श्वासें गुरुदेव को दे दिया उनकी आज्ञा पर और नाम मंत्र ले लिया, उसके प्रभाव से भगवदानंद में डूब गया। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। केवल गुरु आज्ञा का पालन करके भगवत प्राप्ति से ही गुरु ऋण से उऋण हो सकते हो, अन्यथा किसी और वैभव से या और किसी तपस्या से गुरु ऋण से नहीं उऋण हुआ जा सकता। मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण सबसे उऋण हो सकते हो, गुरु ऋण से नहीं। गुरु ऋण से सिर्फ भगवत प्राप्ति से उऋण हुआ जा सकता है। ये लिफाफा रखने से, ये नाना प्रकार की भोग सामग्री देने से तुम गुरु दीक्षा का दक्षिणा नहीं दे सकते हो। ये दक्षिणा, हम बोले राधा श्री कृष्ण बिक जाए तो भी इसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। वो कह रहे हैं आधा नाम ही मुझे खरीदने के लिए पर्याप्त है, पूरा धा बोलना तो बहुत बड़ी बात है। श्वास, प्राण, मन, तन समर्पित गुरु को उनकी आज्ञा पर कर्तव्य कर्म करना, मन समर्पित गुरु को आराध्य देव के नाम मंत्र और उनकी लीला चिंतन में लगाना। श्वास कोई खाली ना जाए, ये भेंट गुरुदेव को। तन मन प्राण कहते श्वासों को ही। अगर तन मन प्राण समर्पित हो गया तो सौदा पक्का। वो तुम्हारे अंदर है, किसी साधना से वो बढ़ता या घटता नहीं है।
असाधन से घटता नहीं, साधना से बढ़ता नहीं है। ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पा रहे। साधन से वो बढ़ता नहीं है, असाधन से घटता नहीं है। केवल असाधन त्याग से, साधना करने से पर्दा हटता है। बस तुम हटा पाओ नहीं, खुद हटा के दर्शन दे देंगे। कपट का पर्दा झपट करके लाडली लाल फाड़ देते हैं, उनका वैसे हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। पर ये अहंकारी जीव अधीन होना जानता ही नहीं है। लाख प्रयास करो, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर हरि ने दिया है मुक्त होने के लिए। इसलिए भाई प्रार्थना है, मान लो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बहुत प्यार से कही। सब कुछ समझाने के बाद भी यदि ये समझ में नहीं आता तो फिर अभी भगवान के द्वारा वो विधान नहीं बना जिस विधान के लिए अनुग्रह वायु तुम्हें प्रेरित कर रही है। नहीं तो मान जाओ, इसमें तुम्हें मानना होगा। ये तुम्हारी तरफ से, प्रभु की तरफ से तो पूरा प्रवाह आ रहा है कृपा का। बार बार तो बनत नहीं आ संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विविरूप। ये बहुत बढ़िया संयोग बन गया, बहुत बढ़िया। प्यारी जो बहुत कृपालु है। जरा सा शारीरिक या मानसिक तो मुस्कुराती हुई लाडली जो खड़ी है। ऐसी करुणामयी किशोरी के सिवा किसको अपना? अगर किसी को अपना मान रहे हो तो ये तुम्हें मजाक लगेगा जो हम बोल रहे हैं, और अगर अपना नहीं मान रहे हो तो ये तुम्हें अनुभव में आने लगेगा कि मेरी लाडली जो प्रतिपल मुझे देख रही। जहां जरा सा मानसिक विक्षेप हुआ तो स्वप्न में विराजमान है, वो जागृत में विराजमान है। इतना प्यार करने वाला कोई है ही नहीं त्रिभुवन में, हरि भी नहीं है। जितना लाडली जो प्यार करती उतना हरि भी नहीं करते। हरि भी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो भी इंतजार करते हैं कि बुलाओ त्राहिमाम होकर के। इंतजार कर रहे हैं द्रौपदी के त्राहिमाम का, इंतजार कर रहे हैं। विचार करो जरा, भक्त जब तक त्राहिमाम नहीं बोलेगा तब तक हरि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी लाडली जो नहीं, हमने नहीं बुलाया। हा किशोरी, ऐसा नहीं। ये हा किशोरी प्रेम में निकल सकता, दर्द में नहीं। हरि से भी ज्यादा महादुलार लाडली जो, क्योंकि हरि इंतजार करते देखा। जब तक तुम्हें अपने दांतों तक का भरोसा रहा तब तक हरि, और जब दांत का भरोसा छूटा द्वारिकाधीश गोविंद तो वस्त्रावतार हो गए। हमारी श्री जी इतना इंतजार नहीं करती। पर ध्यान रखना, अपनापन केवल श्री जी से हो, नहीं तो आप प्रश्न कर दोगे कि मैंने बुलाया भी नहीं आई, क्योंकि कोई और है आपका। जिस दिन अपनापन केवल श्री जी का होगा तो ये त्राहिमाम बोलना हरि के लिए है। हमारी लाडली जो अलबेली सरकार है वो दौड़ पड़ती हैं, वो ये नहीं देखती हैं कि अब मुझे बुलाए तब मैं जाऊं। ऐसा हमारी श्री जी का स्वभाव नहीं। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है, वही धन्य 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 आपके आगे लगने वाला है, यदि आप अपनापन समेट कर हमारी महारानी जी से कर ले। मान लीजिए और कोई नहीं, हरि ही महारानी जी बने। पर बस समझ ला है, हरि ही परशुराम है और हरि ही राम है, तो बड़ा अंतर है। हरि ही लालजू है, हरि ही लाडली जू है। पर लालजू के हृदय का प्रेम रूप वो हमारी श्री लाडली जू के रूप में अद्भुत करुणा, अद्भुत दया। कैसे तुम्हें बताए? उनकी मुस्कुराहट में दिल में जो पावर आता है वो दवा आज तक बनी ही नहीं। दिलवर की मुस्कुराहट से जो दिल में पावर आता है वो आज तक दवा ही नहीं बनी। कैसे समझोगे तुम इन बातों को? अपनापन केवल लाडली जो से। स्वप्न में भी और कोई नहीं, चरण सरोज अनन्य उपासी। बस ये ठसक लानी है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। जिस दिन ये आ गई तो आप जीत जाओगे। किस पर? माया पर नहीं, हरि पर विजय। अजित को जीत लोगे, हरि अधीन हो जाएंगे। तो क्या लाडली जी केवल मुस्कुरा रही थी? तो राधा संग बिना नहीं श्याम जी कहां थे? श्याम सुंदर कहां थे? तो श्री जी सामने से मुस्कुरा रही थी, लालजू पकड़े हुए बैठे थे। तो श्री जी हमारी तरफ मुस्कुरा रही थी या लालजू की तरफ? निर्णय करना मुश्किल है। सच्ची कह रहे हैं। जब ऐसे देखो तो मुस्कुराती हुई श्री जी थी, जब ऐसे देखो तो जहां श्री जी की दृष्टि होती वहां लालजू। जिस पुष्प पर लाडली जी की दृष्टि होती लालजू से कर कमल में लिए होते हैं, तो वो ऐसे लिए होते हैं और वो सामने मुस्कुराती होती है। ये हरिवंश बल से कह रहे हैं।
मान लो, केवल मान लो। यहां कोई तपस्या साधना काम नहीं करती, केवल अपनापन काम करता है। बहुत भोरी सरकार है, बहुत करुणामयी है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, महाभाग्यई प्राप्तम, जो हम बोलते हैं वो झूठा नहीं बोलते महापुरुषों के। महाभाग्यई प्राप्तम बपुरिद मिहा करणी महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलित मखिलम स्वप्न सदृशम शुभायामा श्वासो नहीं नहीं मतो ना पिवपुषी क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदभिचल वृंदावन वनम। अपने को जब तक अपना भार लिए रहोगे तब तक डुबोना ही डुबोना है। अपना भार बहुत सुलझ कर, हरिराम व्यास जी कहते हैं, डारी भार पे भार व्यास दास अब प्रगट बखानत। कैसे बखानत? अरे डर लग जाएगा कि अपने अनुभव की बात कहेंगे तो रुक न जाए, छुप न जाए। ये तुम्हारे भाई जान, ये तुम्हारे मित्र जान, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी प्रभुता, धन, प्रतिष्ठा, ये कोई काम नहीं आने वाली। मरने के बाद कोई काम नहीं आने वाली। ये तुम्हारा कुत्राहम कृतया अहंकार कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, प्रभुत्व, बड़ी महिमा है तुम्हारी संसार में। धन विद्या द्यस्ततः सर्वत, ये धन, ये विद्वान, विद्वता, ये सब किस काम में आएगी? स्वम निर्विद्य संविद्य किम नु चल चलस्य दैव वृंदावनम। मेरी बात मान जा, आज ही कदम बढ़ा और वृंदावन में आके सत्संग सुन, यहां की रज में लौट और राधा 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 फिर चाहे जा रहे। निरंतर नाम जप कर, निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तुम भगवत मार्ग में चलोगे तो रुददपि पितृमात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निसम्यनार्ह दुक्ते ही, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। भगवत मार्ग में चलोगे तो कोई बिरला ही होता है जो अनुकूल हो जाए। बहुत कठोर हृदय भगवत मार्ग में चाहिए। ममता से लड़ने के लिए कठोर हृदय चाहिए, समता में स्थित होने के लिए सहृदय चाहिए। दोनों बात होना है। ये हमारे प्रभु के सद्गुण हैं। कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, अपने शब्द के लिए कठोर। और ये अपनापन जहां प्रभु में समर्पित हुआ तो सहृदय, इसको समेटो अपनेपन को। रुददपि पितृमात्र, रुददपि, यदि वो रो रहे हैं या ऐसी युक्तियां पेश कर रहे हैं, उपासक को चाहिए इस जाल में न फंसे। महाप्रभु चैतन्य देव, बड़े बड़े आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में दे पाया गया कि केवल वही घर में थे, केवल वही। लेकिन प्रभु के विधान को मानकर मंगल में संन्यास धर्म का अवलंबन लेकर छोड़। सच्ची माता ने तो यह भी कहा था कि बेटा, पानी की तो बात जाने दो, अगर हम मरना चाहें तो कोई जहर देने वाला भी नहीं। विष्णुप्रिया तो अभी नवीन बालिका है और मैं वयोवृद्धा हूं और जानते हो तुम्हारे सिवा कोई है। तो उनका मां श्री कृष्ण मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मैं रुक नहीं सकता, आपको अनुमति देना होगा। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, मां भगवान शंकर प्रेरणा कर रहे हैं, मुझे संन्यास लेना ही होगा। तो उनका बेटा, मेरा तो कोई नहीं है, ना कोई और पुत्र है, ना तेरे पिता है, कोई नहीं है और केवल तू ही है। उनका मां, बिना अनुमति के संन्यास लिया नहीं जाता और आपकी अनुमति अनिवार्य है, तो क्या आप मुझे अनुमति नहीं देंगी? तो बेटा कैसे दे सकते हो? तो चलो मां गंगा स्नान करने चलते गए। वो तो महायोगी थे, मगरमच्छ प्रकट कर दिया। बोले मां मुझे मगरमच्छ खा रहा है। अरे बोले बेटा मैं वृद्धा हूं, कैसे बचा सकती हूँ? बोले संन्यास की अनुमति देके कह दो संन्यास। बोले बेटा मगरमच्छ से तो अच्छा है तुम जिंदा रहो, संन्यास ले लो। अनुमति हो गई, मगरमच्छ ध्यान हो गया। तो उनका बेटा, अंतिम संस्कार करने वाले तो तुम ही हो। तो उनका मां वचन देता हूं, कहीं भी होऊंगा और सुनूंगा कि मां का शरीर पूरा हो रहा है तो अंतिम संस्कार मैं करूंगा। आकर के दंड रख करके शिष्य को दे करके भगवान शंकराचार्य ने मां का संस्कार किया। रुददपि पितृ मात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निशम्य नारहदत्ते। कोई युक्ति तुम्हें भगवान मार्ग से विमुख न कर पावे।
बड़े प्रलोभन, बड़े भय, कमर कस के चलना इस मार्ग में। श्रीपाद कह रहे हैं, हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुत मवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। हृदय परम कठोरताम, इस मार्ग में चलने वाले को हृदय को बहुत कठोर रखना पड़ता है, और कठोर ऐसा जैसे नारियल, अंदर एकदम कोमल, बाहर एकदम कठोर। बाहर नारियल जैसा रहे ना, नारियल का देखते हो जटा, फिर कठोरता उसकी खप्पर की, और अंदर देखो बड़ा मुलायम मीठी गरी। ऐसे संत होते हैं, हृदय से एकदम कोमल, बाहर से एकदम कठोर, उनको जल्दी कोई पहचान नहीं सकता। हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुत मवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। यदि तुम मेरी ये बात मान गए और हृदय को कठोर कर लिया और ममता का त्याग करके निरंतर भजन किए, तो इसी जन्म में तुम श्री कृष्ण केलि कुंजम, श्री कृष्ण केलि कुंजम क्या, राधा केलि कुंजम, हाँ श्री राधा केलि कुंजम प्रवेशम, प्रवेश हो जाएगा श्री जी की केलि कुंज में। ये संपूर्ण वृंदावन राधा केलि कुंज है, प्रियालाल की केलि कुंज है। मान जाओ, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे भाव कहने का कि आप सन्यास ले,